भी कुछ भी लगेगा। अगर अच्छा रेट लगाना है तो अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में मैंने बनाया था, आप लोग उसको सोच समझ करके फिर से आप लोग बनाइएगा, कोशिश करिएगा। कुछ ये नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको फिर से मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट में चलता हूँ उसी तरह। किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी भी। ठीक है, तो मैंने शॉल बता दिया था। अब इसी टेक्निक में हम चलो हम एक और बता देते हैं आपको, थोड़ा सा टेक्निक भी हम चेंज करेंगे। इसी स्टाइल में एक मैं स्टोल का भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे। मैं स्टोल का मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसी तरीके से बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया स्टोल। ठीक है, अब मटेरियल आप वूल ले सकते हैं, या चलो हम सिल्क ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमारा सिल्क हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, सिल्क हो गया। अब सिल्क के लिए जो उसके लिए जो धागा होगा, वो मान लिया हम 100 हम डेनियर का ये रख लेते हैं, और ये भी हम 100 डेनियर हम ये रख लेते हैं। ठीक है, जो वी यूज करेंगे प्लेन 13 आप कुछ भी ले सकते हो, जैकार्ड हमारा वही चलेगा। रीड नंबर जो है अब 100 डेनियर के हिसाब से आप रीड निकाल लोगे। ठीक है, तो 100 डेनियर का रीड लोगे तो आपको 52 नंबर का आप रीड यूज कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो मान लो आपका ये हो गया 52, तो ईपीआई जो होगा आपका 26, और पीपीआई जो हो गया आपका 24 कर सकते हो। ठीक है, अब ड्राफ्टिंग करोगे डिजाइन के लिए, वो स्ट्रेट ड्राफ्टिंग होगा। डेंटिंग आपका सेम रहेगा, शाफ्ट और फैक्ट्री तो आपका सेम रहेगा। वार्प कलर आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से अब देख सकते हो कि कौन सा कलर आपके लिए वो बेहतर रहेगा। अब डिजाइन का साइज आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब चूंकि आपका ईपीआई है 26 और हुक है आपका कितना 120, यहाँ पे जैकार्ड यूज करोगे तो आपका 120 हुक हो गया। ठीक है, तो अब 120 डिवाइडेड बाई हम 52 ईपीआई का आ गया ये कल यूटिलिटी। ठीक है, तो आपका 120 डिवाइडेड बाय आपका 26 ईपीआई हो गया, तो ये हो गया 4.61। ठीक है, तो विड्थ हो गया आपका 4.61। ठीक है, ये हो गया स्टोल हम बना रहे हैं। तो स्टोल में आपको बनाना क्या है, आपको बॉर्डर बनाना है। मान लीजिए हमको बॉर्डर लेना है, तो यहाँ पे बॉर्डर, तो बॉर्डर का जो डिजाइन साइज हो गया, ठीक है, वो विड्थ हो गया 4 इंच, और हाइट मान लो हम 3 इंच रखना चाहते हैं, तो ये हो गया 3 इंचेज। ठीक है, उसके बाद हम मान लो हम बूटा बनाएंगे इसी में, तो बूटा का जो साइज विड्थ हो गया हमारा, विड्थ वही रहेगा जो हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, 4.61, क्योंकि हुक वही है तो वही हम लेंगे। इंच मल्टीप्लाई, मान लो हम 10 इंच का बूटा बनाएंगे तो हाइट हो गया 10 इंच का। ठीक है,
उसके बाद हम बूटी ले लेते हैं। ठीक है, तो बूटी के लिए जो विड्थ हो गया वही रहेगा हमारा 4.61, क्योंकि विड्थ हमारा हुक तो वही है ना, तो जब हुक वही रहेगा तो तीनों का विड्थ आपका सेम रहेगा। अब मल्टीप्लाई बाई मान लीजिए हम 4 इंच हम इसको कर देते हैं बूटी के लिए। ठीक है, तो 3 अलग अलग हमने ये चीज़ें हमने बना दी है यहाँ पे। अब तीनों को अलग अलग हम डिजाइन बनाएंगे। दिख रहा है ना स्क्रीन आप लोगों को? ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बूटा में भी शॉल में भी मैंने ऐसे ही बोला था कि आप बॉर्डर बूटी बूटा आप यूज करोगे, तो उसी चीज़ को हम स्टोल में बता रहे हैं। तो इसी तरीके से बाकी आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, तरीका कैलकुलेट करने का सबसे ऐसे ही रहेगा, बस खाली प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो हम बॉर्डर भी बनाएंगे, बूटा भी बनाएंगे और बूटी भी बनाएंगे, तो सारा हमारा 120 हुक में ही बनेगा। तो विड्थ सबका सेम आएगा 4.61, बस उसके बॉर्डर का हम 3 इंच रख रहे हैं और बूटा का 10 इंच रख रहे हैं और बूटी का 4 इंच रख रहे हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो 4.61 का मतलब हो गया आपका 120, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 3 का मतलब ये हो गया आपका, यहाँ आपका ये 24 है ना, तो 3 का मतलब यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो ये हो गया आपका 72। ठीक है, यहाँ 10 है तो 10 का मतलब ये हो गया कि आप 24 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो इक्वल टू 240 पिक, ये हो गया। और यहाँ पर आपका 4 इंच है, तो 4 इंच का मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो आपका ये हो जाएगा 70 और 96। ठीक है, ये 96 होगा। तो ये अलग अलग आपको 3 डिजाइन बनाने होंगे, तो 3 डिजाइन हम यहाँ अलग अलग हम बना लेते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी बना सकते हो डायरेक्टली, ये पिन 5 है, यहाँ पर भी बना सकते हो। और ठीक है, यहाँ पे इधर इधर भी आप बना सकते हो। चलिए यहाँ पे ये, तो यहाँ पे बना, ये दोनों सेम है। ठीक है, आपका ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी बना के आप डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके फिर यहाँ पे लेके आ सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दीजिए तो वो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो बनाने के लिए दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अब पहला कैलकुलेटर बूटी बनाना है, तो ये हो गया आपका 72 पिक हो गया और 120 आपका एंड है। तो फाइल न्यू पिक्चर, यहाँ पे हम 120 ये हो गया और ये हो गया आपका 72। ओके कर देते हैं। ये बॉर्डर का हमारा सब हो गया। फिर इमेज एंड रिसाइज इमेज, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको हम लॉक कर दीजिए और यहाँ पे आपका हो गया 26, इसको अनलॉक कर दीजिए और ये हो गया आपका 24, इसको ये डाल दिया। अब यहाँ पे आपको बॉर्डर का आपको डिजाइन बना, तो बॉर्डर डिजाइन बनाने के लिए इधर से आप कोई भी लेके आप बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको लगेगा आप डिजाइन बना सकते हो। यहाँ पे टूल्स एंड रिपीट लेयर,
तरीका बनाने का वैसे ही रहेगा। अभी हम फ्लोरल डिजाइन हम नहीं बना रहे, क्योंकि बनाएंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ 3 चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो मान लो जैसे हमने ये बना लिया, ठीक है, ये हो गया बॉर्डर। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, होम कैप्टन, ये है डेस्कटॉप। यहाँ पे मैं बॉर्डर डैश वन के नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा कैलकुलेशन था, क्या है हमारा, ये बूटा के लिए तो 240 पिक है, 120 हमारा एंड है। तो फाइल न्यू पिक्चर, यहाँ पे 120 रहेगा, ये हमारा 240 हो गया। ये ओके कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। फिर इमेज एंड रिसाइज इमेज, यहाँ पे इसको लॉक कर दीजिए और यहाँ पे आप PPI डाल दीजिए। ये हो गया 24, ये हो गया आपका 26 EPI, इसको ओके कर दीजिए। ये हो गया आपका 10 इंच का। अब यहाँ पे आपको बूटा बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया आपको बूटा बनाना है, तो आप बूटा क्या हो रहा है इसमें, कौन सा हो रहा है। इस तरह का मान ली हमने कोई बूटा बना लिया, ठीक है। तो इसको फिनिश करना चाहो तो आप फिनिश कर सकते हैं हम इसको। इसको जैसे ये हमने ड्राइंग कर दिया, ठीक है। अब बाकी वो इरेज करना है, तो ये कलर को आप लॉक कर दीजिए, वाइट कलर ले लीजिए, यहाँ से डबल क्लिक और फिर इसको आप इरेज कर दीजिए, ठीक है। इसमें कलर भरना है तो आप कलर ले लीजिए और इसमें भर दीजिए, ठीक है। आपका ये हो गया। अब इसको सेव करना है तो फाइल एंड सेव पिक्चर एज, होम कैप्टन, डेस्कटॉप, और यहाँ पे आपका बूटा, ठीक है।
यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। हमने बूटा भी बना दिया। अब हम मान लीजिए ये आ जाएंगे तीसरे वाले में, तो ये हो गया 96। तो न्यू पिक्चर यहाँ पे 120, ये हो जाएगा आपका 96। 96 हो गया और ओके कर दीजिए। अब इसमें आपको बूटी बनानी है, तो 2 बूटी आपको बनानी है। तो अब 2 बूटी आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक ये हो गया, ठीक है, और एक आपको इधर सेट करनी है जो आपका रिपीट होने पर वो बराबर चले। तो मान लो अगर आप रैंडमली ऐसे सेट करोगे, फिक्स करते हो, तो जब इसको आप यहाँ पे रिपीट करोगे तो बस देख लेना कि ये बराबर होनी चाहिए, मतलब सेटिंग जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अभी आप देखोगे ये थोड़ा सा नज़दीक हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इसको आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आप 1 रिपीट है जैसे, ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ थोड़ा और। तो ऐसे भी कर सकते हो कि आपने एक बना लिया तो इसको आप रिपीट में कर लीजिए पहले इसको। रिपीट मोड में देखोगे तो ये इक्वली बनेगा। अब जो दूसरा रिपीट इसके बीच में जब सेट करोगे तो उसके लिए इसको यहाँ से कॉपी कर लो और इसको मैनुअली यहाँ पे बीच में ऐसे लेके आ जाओ। क्या हो रहा है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना हमारी? हेलो, 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 स्क्रीन दिख रही है ना हमारी? ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मिडिल में भी आप सेट कर सकते हो, रैंडमली भी, ठीक है। इसको रैंडमली ऐसे सेट कर सकते हो और फिर इन दोनों का ये गैप आप गिन सकते हो कि यहाँ से यहाँ कितना गैप है, और वैसे यहाँ से इसका गैप का ये कितना है, ठीक है। वैसे ही इसको भी आप गिन सकते हो और यहाँ से इसको भी, तो गिन करके यहाँ से फिक्स कर दो। तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो है आपका देखोगे सब सेंटर में सेट हो जाएगा। फिर व्यू करके आप रिपीट हटाओगे तो एक रिपीट में देखो ये आपका ये आ जाएगा, ये हो गया एक रिपीट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रिपीट में सेट कर सकते हो। फिर फाइल एंड सेव पिक्चर एज, तो यहाँ पे हमने होम कैपडम, ये डेस्कटॉप, और ये हो गया आपका डी वाई बॉडी। हमने तीनों जो है हमने अलग अलग बना के हमने सेव कर लिया। अब यहाँ आप देखोगे ये तीनों हमारा अलग अलग ये बन के सेव हो गया, एक ये और एक ये, तीनों हमने अलग अलग बना के सेव कर दिया है, ठीक है। अब जब आपको बनानी है स्टोल, आपको क्या करनी है यहाँ पे, तो अब स्टोल का साइज अब देखेंगे साइज कितना है स्टोल का। तो हमारा स्टोल का जो साइज होता है वो होता है आपका 26 इंच विड्थ और हाइट आपका 72 इंच होता है, ठीक है। तो अब टोटल हम साइज निकालेंगे, तो आपका जो साइज होता है वो हो गया 26 इंच विड्थ हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे ईपीआई कितना है आपका 26 ही चल रहा है, तो 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कितना आपका
676 टोटल वार्प हो गए आपके। तो यहाँ पे हम फाइल न्यू पिक्चर, यहाँ पे हम 676 ये हमने ले लिया। अब टोटल हाइट कितना लेंगे, हाइट है हमारा 72 इंचेज है, तो अब 72 इंच का निकालेंगे। तो ये हो गया 72 मल्टीप्लाई बाय पीपीआई। पीपीआई कितना हमारा 24 चल रहा है, तो यहाँ से 24 करेंगे तो ये हो 1728। तो यहाँ पे हम 1728 1728 डाल देंगे। मतलब एक स्टोर का लंबाई और चौड़ाई में कितना होगी, चौड़ाई हमारा 26 है, 26 मल्टीप्लाई बाई आपका ईपीआई, और लंबाई आपकी 72 इंच है, तो 72 इंच मल्टीप्लाई बाई आपका पीपीआई। तो जो आएगा वो यहाँ पे फिगर आप डाल दोगे, उसके बाद ओके कर दोगे। तो ये स्टोल का आपका जो है साइज बन के तैयार हो गया। इमेज एंड रिसाइज इमेज में कर देंगे, यहाँ पे ईपीआई पीपीआई ये डाल देंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया 26 और ये यहाँ पे आप 24 डाल दोगे, फिर ओके। ठीक है, फिर ओके करने के बाद यहाँ पे जो है आपको उसी डिजाइन को यहाँ पे लाके आपको सेट करनी है। तो फाइल और यहाँ पे लोड न्यू लेयर। तो सबसे पहले हम बॉर्डर लाएंगे यहाँ पे। तो बॉर्डर हमने ये बनाया था, तो यहाँ पे ला करके आप इसको सेट करेंगे। तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अब नीचे से आप कितना इंच छोड़ करके आप इसको जो है कि आप सेट करना चाहते हो। तो अगर आपको लगेगा 3 इंच सेट करना है, 4 इंच छोड़ना है, 3 इंच चाहिए, तो यहाँ पे 3 इंच हो गया ये। तो नीचे से 3 इंच ऐसे देख करके फिर इसको आप सेट कर सकते हो। फिर टूल्स रिपीट लेयर, यहाँ पे आ जाइए, इसको रिपीट कर दीजिए रैंडमली एंड ओके, और यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको बूटा सेट करना है। तो फाइल और लोड न्यू लेयर, यहाँ पे आ जाइए, फिर बूटा को लेके आ जाइए। ये आपका बूटा आ गया। अब बूटा को भी आप यहाँ पे सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसा आपको चाहिए। नीचे से जितने इंच छोड़ना है आप छोड़ करके इसको आप सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद टूल्स एंड रिपीट लेयर, इसको फिर ओके। फिर उसके बाद आपको अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बॉर्डर यहाँ पे देना है फिर से, तो इसी बॉर्डर को आप कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से। इसी बॉर्डर को कॉपी भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हो। ये फिक्स। ठीक है, और इसके ऊपर अब आपको बूटा देनी है, सॉरी बूटी देनी है, तो आप बूटी दे सकते हो। तो आप इसको मान लीजिए हम फाइल एंड यहाँ पे आइए, लोड न्यू लेयर, और ये हो गया आपका बॉडी का। अब इसको यहाँ पे आप ऊपर लेके आ जाइए, ये हो गया। और फिर इमेज टूल्स एंड रिपीट लेयर, अब यहाँ से इसको आप रिपीट कर दीजिए दोनों साइड में। फिर ओके, और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ से इसको कॉपी करके आपको ऊपर भी सेट करना होगा। तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ से आप इसको इन्वर्ट कर दीजिए और इसको फिर टॉप सेट कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए। तो ये हो गया आपका स्टोर का डिजाइन आपका तैयार हो गया। फाइल, अब इसको हम सेव कर देते हैं, फाइल और सेव पिक्चर एज, होम कैप्टन और डेस्कटॉप पे स्टोर के नाम से हम इसको
स्टॉल के नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हमने यहाँ पे डिजाइन बना के सेव कर दिया। ये होगा स्टॉल का। ये हो गया आपका स्टॉल का डिजाइन बनके तैयार हो गया। अब इसके अंदर वीव डालनी है, तो वीव डालने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, वीव, रवीव आ जाएंगे तो यहाँ वीव और जैकार्ड कर्व यहाँ पे आ जाएंगे, और इमेज एंड लोड इमेज यहाँ पे आ जाएंगे, और उस डिजाइन को यहाँ पे हम लोड करके लेके आ जाएंगे। ये हो गया, यहाँ पे आ गए। ये हो गया। कलर कितना है हमारा, 4 यूज है, तो फैब्रिक एंड थ्रेड पैटर्न यहाँ पे हम इसको आ जाते हैं। अब चूंकि अगर सिंगल वेब में अगर आपको बनानी है तो यहाँ से मान लीजिए हम क्लियर कर देंगे आप। ठीक है, जैसे पहले हमने बताया था, यहाँ पे 1A करेंगे, 1A एक कलर बार, एक कलर वेब। ओके एंड क्लोज कर दीजिए। फिर कलर वैसे ही आप डाल देंगे, दूसरे मान लीजिए आप ग्रे ही रखने देते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर यान हम डाल देंगे तीनों में। आपको क्या हमने सिल्क बोला था, तो TD यहाँ पे आप 100 डेनियर। अब वो 2 प्लाई होगा तो 2 प्लाई कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए 0 होगा तो 0 भी कर सकते हैं। तो देख लेना, अगर सिंगल प्लाई होगा तो ट्विस्ट 0 हो जाएगा, और 2 प्लाई होगा तो ट्विस्ट ऐसे Z होगा। ये थोड़ा सा मोटा कर सकते हो डायमेंशन फैक्टर इसका। इसके बाद ओके, फिर वही चीज़ सेम आप यहाँ पर भी डालोगे। ठीक है, क्योंकि वार्प वेब अगर सेम यूज कर रहे हो तो ओके एंड क्लोज। अब 4 कलर है यहाँ पे, तो 4 अलग अलग आपको वीव डालनी होगी यहाँ पे, बस ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि व्हाइट जो है आपका वार्प में चल रहा है और ग्रे कलर आपका वेब चल रहा है। तो जो भी वीव डालोगे वो ध्यान में रखोगे कि आपका ग्राउंड वाइट हो गया, और बाकी जो डिजाइन बनेगा आपके ग्रे कलर से बनेंगे, तो ग्रे हो गया आपका वेब। तो जो भी वीव डालोगे वो वेब के हिसाब से डालोगे। तो यहाँ पे चूंकि ग्राउंड है, तो यहाँ मान आपको प्लेन देना है, तो आप प्लेन डाल सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड में। एडिट और डायमेंशन, तो प्लेन के लिए यहाँ पे आप 2x2 कर दीजिए प्लेन का। ओके एंड क्लोज, और यहाँ पे आप प्लेन भी बना दीजिए। ये आपका प्लेन व्यू आ गया। फिर आपका ये आ गया आपका बूटा। ठीक है, बूटा में मान लिया आपको ट्विल देना है, तो आप यहाँ पे ट्विल का व्यू दे देंगे। मान लिया 4 या 5 का आपको देना है, तो 4 या 5 का ट्विल दे दीजिए। ओके एंड क्लोज, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब ये, और इसके साथ में क्या करेंगे आप, ये वाला ध्यान रखना कि ये वाइट जो है ना, यानी कि वेफ्ट है, तो हमने ये वेफ्ट फेस वाला आप ट्विल दोगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। उसी तरह ये आपका ये हो गया, तो यहाँ पे भी अगर आपको कोई और व्यू देनी है तो यहाँ पे आप व्यू दे सकते हो। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको 13 देना है तो 13 दे दीजिए। ठीक है, और ये भी आपका मान लीजिए कोई देना है तो आप सेम टू सेम इसमें कोई भी डाल सकते हो, ट्विल भी डाल सकते हो। और जब ओके करोगे तो देखोगे कि ग्राउंड में आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब इसमें EPI BPI भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, डेंसिटी एंड कंट्रोल 26 24। ओके एंड क्लोज, और वी में जाके यहाँ पे 1 रिपीट कर दीजिए। तो देखोगे आपका फिट टू विंडो करोगे, देखोगे आपका ये स्टॉल का बन के तैयार हो गया। अब आपको यहाँ से सिमुलेट करके आप देख सकते हो।
आपका इधर यहाँ पर डिजाइन बन के आपका तैयार हो गया। धागा थोड़ा और मोटा कर सकते हो देखने के पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू और यान में आकर के जो वेब का धागा है इसको और मोटा कर सकते हो। यहाँ पे नंबर भी बढ़ा सकते हो कि चलो वेब में थोड़ा मोटा धागा चलाएंगे, तो आप 200 डेनियर भी कर सकते हो यहाँ पे। तो देखोगे कि आपको डिजाइन और उभर के आ जाएगा इस तरीके से। ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप सिंगल वार्प सिंगल वेब अब डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको लगता है कि चलो सिंगल वार्प सिंगल वेब हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम एडवांस में जाएंगे। तो उस केस में क्या करोगे, अब आपको डबल वार्प आप यूज कर सकते हो, 2 कलर वार्प, तो 1A 1B 2 वार्प हो गया, ठीक है। और उसी तरह 1A 1B 2 वेब यूज करोगे। ओके एंड क्लोज। कलर भी मान लो हम डाल देते हैं यहाँ पे, दोनों में हमने वाइट कर दिया और यहाँ पे मान लीजिए हमने ये ऑरेंज कर दिया। ओके एंड क्लोज, ठीक है। फिर अगर यहाँ डालना है तो यहाँ भी आप सेम वैसे ही कर दोगे, सब में आप डाल दो यहाँ। एपीआई पे आपका सेम रहेगा। अब इसमें जो है आपको वीव डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया हमने प्लेन डाल दिया, तो यहाँ पे आपने प्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये कॉमनली आपको प्लेन उसमें चलेगा। ये आपको लगता है चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो इसमें। अब डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग के ऊपर, किसमें आप कैसे, आप यहाँ पे चाह रहे हो कि नहीं यहाँ पे हम प्लेन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लेन दे सकते हो कि यहाँ पे अब प्लेन है तो यहाँ पे एडिट और डायमेंशन। चूंकि अब 2 कलर वार्प है और 2 कलर वेब्ड है, तो आपको उसके हिसाब से ध्यान रखना कि जो भी वीव आप डालोगे वो 2 कलर वार्प और 2 कलर वेब्ड के हिसाब से आप वीव बनाओगे और वीव डालोगे। ठीक है। तो मान लीजिए 2 कलर आपको ऊपर रखना है, व्हाइट आपको ऊपर रखना है, व्हाइट नीचे और रेड के नीचे रखना है। तो अब चूंकि 2 वार्प है और प्लेन बनाना है तो प्लेन डबल बनेगा, ऊपर भी बनेगा और नीचे बनेगा। तो यहाँ पे आप 4x4 का ग्राफ लोगे, ठीक है। फिर ओके एंड क्लोज। यहाँ पे देखो 4x4 का आपका ग्राफ आ जाएगा, यहाँ से क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओगे टूल्स और एडिट डिकम्पोज, यहाँ पे आ जाओगे, देखोगे एक नया ये विंडो खुलेगा। अब यहाँ पे देखोगे कि 2 कलर वार्प और 2 कलर वेब, तो यहाँ पे दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप 2 करोगे और यहाँ पर भी आप 2 कर दोगे, तो देखोगे ये कलर वाइज आपका डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये व्हाइट 1 और 3 एक साथ हो जाएगा और 2 और 4 एक साथ दिखेगा। उसी तरह वेब का 1 और 3 एक साथ हो गया और 2 और 4 आपका इधर एक साथ हो गया। तो व्हाइट व्हाइट एक साथ और ऑरेंज ऑरेंज एक साथ। अब यहाँ से क्या होगा कि वो वी डालने में आपको और आसानी हो जाएगी। तो हमने व्हाइट वाले एरिया के लिए हमने वी बना रहे थे, तो यहाँ पे पहले प्लेन वी डालेंगे तो ये ऊपर बनेगा, इसको उठाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हम नीचे के लिए वी बनाए, यानी कि ये ऊपर का वी हो गया और ये नीचे का वी हो गया, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर रखना है तो हमने इसको उठाना पड़ेगा। जब ये पूरा ब्लैक करोगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। जब इसको अगर ऊपर करना होगा तो आप इसको क्लियर करके इसको उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले व्हाइट वाला हम एरिया में वी डालेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने व्हाइट वाले एरिया में हम यहाँ से डाल देंगे। तो ये व्हाइट हमारा यहाँ पे ऊपर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह क्या करेंगे, हम यहाँ पे वी डालेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ से क्लियर कर देते हैं डायमेंशन। अब मान ली यहाँ पर भी हम 4x4 का ग्राफ ले लेते हैं, ओके एंड क्लोज। अब चूंकि अब देखो हमारा कौन सा कलर है, ये वाला कलर है, इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे हमको जो है इसको प्रोमिनेंट करना है, रेड को प्रोमिनेंट करना है। तो अब हम इसको उठाएंगे, ये तो यहाँ पे देखोगे वो आ जाएगा, ये हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी है
तो लेफ्ट एंड राइट कॉपी करोगे तो ये चीज़ यहीं पे आ जाएगी, और वही लेफ्ट एंड राइट कॉपी करोगे तो आपका ये यहाँ पे बीच में भी आ जाएगी। जब ओके करोगे तो देखोगे ग्राउंड में आप सॉलिड आपको डिजाइन दिखेगा। व्यू यहाँ से सिमुलेट करो, देखो अब आपको थोड़ा सा डिजाइन सॉलिड दिखेगा आपको इस तरीके से। यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे आपको ये ग्राउंड का दिख रहा है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको ये रेड कलर ऊपर हो रहा है और यहाँ पे वाइट कलर ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बना सकते हो डिजाइन्स, और अलग अलग आप व्यू डाल सकते हो। तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि इस तरीके से आप करके आप व्यू डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आएगा? जो हमने लास्ट टाइम बताया था वही चीज़ हमने बताया है, बस हम लास्ट टाइम में सिर्फ बॉर्डर बताया था शॉल में डालने के लिए, लेकिन इस बार स्टोल में हमने बॉर्डर के साथ में बूटा और बूटी भी हमने डाल दी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैंने ऐड कर दिया। तो इसी तरीके हमने बोला था आप लोगों को बनाने के लिए कि लास्ट मतलब जो शॉल आप लोग हमने बताया था उसी तरीके मैंने बोला था आप लोगों को बनाने के लिए। तो समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? क्या चीज? हाँ, अगर कार्ड पंचिंग के लिए अगर आपको भेजना है तो ये पूरे का आपको नहीं भेजना है। कार्ड पंचिंग के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक का आपको बनाना पड़ेगा, सिंगल सिंगल। तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक एक का आपको वो व्यू डाल के आपको निकालनी पड़ेगी। ये तो हम पूरे प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, लेकिन कार्ड पंचिंग के लिए तो एक रिपीट ही आपको बनानी पड़ेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? हम बोलो 120 हुक। नहीं, सबके लिए 120 हुक। अरे यार देखो, हम ये नहीं कह रहे कि मिलता नहीं, मैं एक टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको बनाने का तरीका। अगर आपके पास 200 हुक का जगाड़ है तो डिजाइन 200 हुक के हिसाब से बनाओ, ठीक है। अगर किसी को 400 हुक का जगाड़ है, नहीं कम से कम, ये ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब? आप बताओ कितने हुक का आपके पास जगाड़ मिलता है, आप बताओ। तो तो आप 120 की जगह 160 रख लो, क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 160 कुछ के हिसाब से कैलकुलेट करो, बनाओ। हम सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे ये 100% सही हो गया और इसको उठा के सीधे प्रोडक्शन में डालना है। हम प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं आपको सीखने के तरीके से, ठीक है। तो सीखने के तरीके का मतलब ये हो गया कि एक रास्ता हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कैलकुलेट करने के लिए चाहे 120 रख रहे हैं, 200 400 कुछ भी रख करके हम आपको दिखा रहे हैं। आपको एक्चुअल तब करना होगा जब आपको लगेगा कि नहीं हमारे पास 200 हुक का जगाड़ है, तो आप 200 के हिसाब से कैलकुलेट, तरीका ऐसे ही कैलकुलेट करना है 200 हुक लेकर के, ठीक है। किसी के पास 160 हुक है तो 160 हुक का वो लेकर के इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा। किसी के पास 400 हुक का है तो 400 हुक का लेकर डिजाइन बनाएगा, तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा। तो ये एक रास्ता है, हम ये नहीं कह रहे कि यही चीज सबके ऊपर लागू हो जाएगा। ये जस्ट तरीका हम बता रहे हैं आप लोगों को काम करने के लिए। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये तरीका है, ये नहीं है कि हो सकता है आपके पास 200 हुक है, किसी के पास 120 हुक होगा, किसी के पास 400 हुक होगा। तो टेक्निक तो सब में सेम होगा ना, काम करने का तरीका तो सब में सेम होगा, ठीक है। तो आपको तो टेक्निक सीखना है, काम करने का तरीका सीखना है। कैलकुलेशन सबका अलग होगा, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका तो सबका सेम ही होगा।
जो मैंने अभी बताया। तो आप बनाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, तो मना नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास 160 हुक का जकार्ड है तो 160 हुक के हिसाब से डिजाइन बनाओ आप। हम तो मना नहीं कर रहे हैं। आप उसको बनाओ और उसको डेवलप भी करो। मुझे तो और भी अच्छा लगेगा। आप डिजाइन बना रहे हो, उसको डेवलप भी कर रहे हो। तो मैं तो वही चीज सिखा रहा हूँ आपको कि आपको 160 हुक है तो 160 हुक के हिसाब से बनाओ डिजाइन। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बोल ही रहे हैं ना आप लोगों को डिजाइन बनाने के लिए। आप डिजाइन बनाओ 160 हुक के हिसाब से। हमें कोई इशू नहीं है। हमने 120 हुक एक कॉमन जस्ट तरीका हम बताया हमने समझने के लिए। समझाया ना। ये फिक्स नहीं है। आपके पास 160 है तो 160 लेके कैलकुलेट करो। किसी के पास 200 है। क्या चीज? क्या तो धागा मोटा लगाओ, आपका और मोटा हो जाएगा। नहीं तो और कर, और टाइट टाइट भी करना चाहते हो तो रीड कम कर दो, मतलब रीड बढ़ा दो उसमें। तो कपड़ा और मोटा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। साटन नहीं। देखो, सुनो। नहीं नहीं नहीं, साटन का मतलब आप पहले समझो, प्रोडक्ट वही समझो। ठीक है। कि प्रोडक्ट में आपको साटन बनाना है तो साटन में क्या केवल साटन फैब्रिक बनानी है, या साटन के साथ में आपको डिजाइन बनानी है। तंछुई वाली जिससे बना, जिससे तंछुई बनता है, उस तरह का। हाँ। तो आप क्या इसमें, तो बेसाटिन है तो यहाँ से आप क्लियर कर दो। अगर इस तरह का कुछ बनाना चाहते हो तो बेसाटिन देना चाहते हो तो चलो इसको 5 कर देते हैं यहाँ पे हम। 5 हो गया। अब लो, कौन सा साटिन है, वार पे या फेस? कौन सा, वार पे या फेस लेना चाहते हो साटिन को, बताओ। वार, चलो यहाँ से इन्वर्ट कर दो, वार हो गया। अब यहाँ से आप इसमें इंसर्ट कर दो, ओके कर दो। देखो ग्राउंड में हो गया आपका, अप्लाई हो गया साटिन। इसको जूम करोगे तो आपको ग्राउंड में अप्लाई हो गया। ये बूटा हो गया। और इसके ऊपर ग्राउंड में देखो आपको साटिन दिखेगा। ठीक है। देखो हमारा हमारा कहने का मतलब है तरीका आपको सिखाना। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो बता रहे हैं यहाँ पे जो बना रहे हैं वो एक्चुअल डिजाइन के लिए नहीं बना रहे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर एक्चुअल पूरा डिजाइन अच्छे से क्रिएट करेंगे, पूरा अच्छे से बनाएंगे तो उसमें 1.5-2 घंटा टाइम लग जाएगा। फिर आपका रात हो जाएगा वो। ठीक है। तो हमने ये किया कि भाई पूरा डिजाइन क्यों बनाना। ठीक है। जब हमको 2-2.5 घंटा लग जाएगा तो उससे अच्छा है कि कोई छोटा सा डिजाइन बनाओ, सिंपल, जिसमें हम आपको तरीका सिखा सकूं। ठीक है। टेक्निक सिखा सकूं। तो हम वही चीज कर रहे हैं जो आपको टेक्निक हम बता रहे हैं कि इस तरह का डिजाइन आप बना सकते हो, इस तरह से व्यू डाल सकते हो, इस तरह का आप ग्राफ निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ चूंकि हमने अभी किया है, क्या किया है, हमने पूरे प्रोडक्ट में हमने व्यू डाला है। ठीक है। तो पूरा प्रोडक्ट में व्यू हमने क्यों डाला है, ताकि हम प्रोडक्ट को देख सकें और अनुमान लगा सकें कि ये प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है। ठीक है। तो आप इस तरीके से ये हो गया। लेकिन अगर आपको ग्राफ अगर निकालनी है तो क्या करोगे, तो इस पूरे प्रोडक्ट से आपको ग्राफ नहीं निकलेगा। ग्राफ निकालने के लिए आपको एक एक जो डिजाइन बना है, एक एक पार्ट, जैसे हमने ये है। ठीक है। अब इसमें भी डालो, वही उसी तरीके का व्यू है, यहाँ पे डालो आप। ठीक है। यहाँ पे आपको 13 चाहिए ग्राउंड में, तो ये 13 हो गया। यहाँ पे आपको डबल क्लॉथ वाला है, यहाँ पे डबल क्लॉथ वाला डाल दो, फिर ओके कर दो। ये हो गया आपका ग्राफ बन गया। थे यहाँ पे एडिट, और ये है यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया आपका ग्राफ। ये हो गया आपका ग्राफ। इसका कार्ड कटिंग होगा और ये आपका जाएगा ग्राफ, मतलब जकार्ड के ऊपर। अब इसको प्रिंट करना है तो यहाँ से इन्वर्ट कर दो और यहाँ फाइल एंड प्रिंट भी, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से प्रिंटर सेटअप, पीएनजी जेपीजी जो भी आपको जिसमें चाहिए आप ले लो।
ठीक है। और साथ में आप यहाँ पे 10 बाई 10 कर दो, देख लो, 10 बाई 10 में आपका आ जाता है। ये प्रिंट प्रीव्यू कर लो, यहाँ पे देखो, 10 बाई 10 में आपका सेट हो रहा है, तो हो गया। और यहाँ पे अब चेक कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। अब देखोगे कि इसका ग्राफ बन के हमारा सेव हो गया है। ये होगा ग्राफ बन के, तो हो गया 120 हुक का। ऐसे ही आप 160 हुक का बनाओ, हमें कोई इशू नहीं है। तो ये तरीका है आपको बनाने का और ऐसे भी डालने का। ये हो गया ना, कोई ग्राफ बन के तैयार हो गया आप इस तरीके से। तो ये आपका जाएगा लूम के ऊपर, जिसका कार्ड कटिंग होगा। समझ में आया कुछ? हेलो, ओके दिव्या, आपको भी समझ में आया? अभी भी डाउट है? हाँ, तो देखो, हमने यही चीज हमने बोला था आप लोगों को पहले बनाने के लिए, तो शायद आपको, हमें लगेगा आपको सही नहीं समझ। तरीका वैसे ही है, ठीक है, समझे ना? हम ये नहीं कह रहे कि आप 120 में बनाओ, आपके पास जो हुक है उसी हुक में बनाओ, ठीक है। बस तरीका ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। बनाने का तरीका ऐसे ही रहेगा, वी भरने का तरीका वैसे ही रहेगा, कैलकुलेट करने का भी तरीका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी लेके बनाओ, आपके ऊपर। हमारा मतलब है सिर्फ हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। तरीका सीख लिए तो आप कुछ ही बनाओ। कल को आपको पावरलूम में काम करोगे तो वहाँ आपको 2000 रुपये मिलेगा, तो क्या करोगे? सोचोगे हमने तो 120 पे सीखे थे, तो 2000 रुपये कैसे करेंगे? अरे 2000 पे भी कर सकते हो, तरीका तो यही रहेगा, वहाँ पर भी यही रहेगा। तो एक टेक्निक है, प्रोसेस हमने सिखा दी आपको। अब आपको जो मिलेगा आप उसमें बनाओ आराम से, इसी तरीके से, ठीक है। तो चलो, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको थोड़ी देर बाद आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आप लोग एक स्टोन का डिजाइन आपको बना लेना और वीव डाल लेना आपको, ठीक है, और डाल के मुझे भेज देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।